विजयपुर की राठौड़ राजकुमारी अपने पिता राजा विक्रम सिंह की इच्छा के खिलाफ स्वर्ण कवच की खोज में निकल पड़ी है। ये पौराणिक कवच उसे अजेय बना सकता है और अपने लोगों के लिए स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक बन सकता है। वो अपने वफादार सैनिक सूर्या और घोड़े श्याम के साथ रेगिस्तान की यात्रा पर है, जहां उसे कई चुनौतियों का सामना करना है। रेगिस्तान की रात ठंडी थी और चांद की चांदनी रेत पर चांदी की चादर बिछा रही थी। अंधा और सूर्या ने अपने घोड़ों को एक छोटे से ओएसिस के पास रोका, जहां कुछ खजूर के पेड़ और एक छोटा तालाब था। अंधा ने अपनी पानी की मशक भरी और सूर्या से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि यह कवच वाकई में मौजूद है या ये केवल एक कहानी है? सूर्या ने अपनी तलवार को पत्थर पर तेज करते हुए कहा, राजकुमारी, हर कहानी में कुछ सच्चाई होती है और अगर आप इसे ढूंढने की ठान चुकी हैं, तो मैं इसे सच मानता हूं। उसकी आवाज में विश्वास था, जो अंधा को और साहस दे गया। लेकिन रेगिस्तान ने जल्दी ही अपनी क्रूरता दिखाई। अगले दिन जैसे ही वे एक विशाल रेत के टीले को पार कर रहे थे, एक भयंकर रेत का तूफान उठा। हवा इतनी तेज थी कि रेत उनके चेहरों को चुभ रही थी। अंधा ने अपने दुपट्टे से चेहरा ढका और श्याम को शांत करने की कोशिश की, जो घबराकर उछल रहा था। सूर्या ने चिल्लाकर कहा, हमें आश्रय ढूंढना होगा। वे मुश्किल से एक चट्टानी गुफा तक पहुंचे, जहां तूफान का असर कम था। गुफा के अंदर अंधा ने देखा कि दीवारों पर प्राचीन चित्रित थे, योद्धाओं, घोड़ों और एक सुनहरे कवच की आकृतियां। ये संकेत है, अंधा ने उत्साह से कहा, हम सही रास्ते पर हैं। लेकिन तूफान थमने के बाद उन्हें एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा। रेगिस्तान के डाकुओं का एक समूह, जो रेत के भेड़िए के नाम से कुख्यात था, ने उनके शिविर पर हमला कर दिया। सूर्या ने अपनी तलवार निकाली और अंधा के सामने खड़ा हो गया। लेकिन अंधा ने कहा, मैं भी लड़ सकती हूं। सूर्या, उसने अपनी छोटी तलवार निकाली और डाकुओं का सामना किया। उसकी फुर्ती और साहस ने डाकुओं को हैरान कर दिया। एक तीव्र लड़ाई के बाद डाकुओं का सरदार रंजीत घायल होकर पीछे हट गया। उसने अंधा को देखकर कहा, तुम कोई साधारण राजकुमारी नहीं हो, हम फिर मिलेंगे। इस जीत ने अंधा का आत्मविश्वास बढ़ाया। लेकिन सूर्या ने चेतावनी दी, रेगिस्तान में और भी खतरे हैं। राजकुमारी, हमें सावधान रहना होगा। कई दिनों की यात्रा के बाद अंधा और सूर्या एक प्राचीन मंदिर के पास पहुंचे, जो रेगिस्तान के बीच एक रहस्यमयी स्थान था। मंदिर की दीवारें जर्जर थी, लेकिन इसके अंदर एक शांति थी जो अंधा को आकर्षित कर रही थी। वहां उन्हें महंत गुरुजी मिले, एक बूढ़े साधु जिनके सफेद दाढ़ी और गहरी आंखें ज्ञान और रहस्य से भरी थी। तुम स्वर्ण कवच की खोज में हो, शाही बेटी, गुरुजी ने बिना किसी परिचय के कहा। अंधा हैरान थी। आपको कैसे पता? उसने पूछा। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, रेगिस्तान सब कुछ जानता है, लेकिन कवच केवल वही प्राप्त कर सकता है जो 3 गुणों से युक्त हो, साहस, बुद्धि और शुद्ध हृदय। गुरुजी ने अंधा को एक पहेली दी। वो क्या है जो न दिखता है, न छूता है, फिर भी सब कुछ बदल देता है? अंधा ने गहरी सांस ली और सोचा। कई मिनटों की चुप्पी के बाद उसने जवाब दिया, विश्वास। गुरुजी ने सिर हिलाया। सही है, लेकिन ये केवल पहली परीक्षा थी। असली चुनौती गुफा में है, जहां कवच छिपा है। वहां तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा। गुरुजी ने उन्हें एक प्राचीन नक्शा दिया, जो गुफा का रास्ता दिखाता था। अंधा और सूर्या ने मंदिर में रात बिताई, जहां गुरुजी ने उन्हें रेगिस्तान के रहस्यों और कवच की शक्ति के बारे में बताया। ये कवच केवल युद्ध में अजेयता नहीं देता, गुरुजी ने कहा, यह तुम्हें अपने लोगों का सच्चा नेता बनाएगा। नक्शे का पालन करते हुए अंधा और सूर्या एक विशाल गुफा तक पहुंचे, जो रेगिस्तान की गहराइयों में छिपी थी। गुफा का प्रवेश द्वार विशाल था और इसके अंदर ठंडी, नम हवा थी। दीवारों पर प्राचीन चित्र और मूर्तियां थी, जो राठौड़ वंश के गौरवशाली इतिहास को दर्शाती थी। गुफा के अंदर अंधा को 3 कक्षों से गुजरना था, प्रत्येक में एक अलग परीक्षा। पहला कक्ष साहस का कक्ष था, जहां उसे एक विशाल सांप का सामना करना पड़ा। सांप की आंखें आग की तरह चमक रही थी, लेकिन अंधा ने अपनी तलवार उठाई और उसका सामना किया। उसने सांप की कमजोरी, उसके सिर पर एक चमकता रत्न
को पहचाना और उसे निशाना बनाया। सांप परास्त हो गया और पहला कक्ष पार हो गया। दूसरा कक्ष बुद्धि का कक्ष था, जहां एक विशाल पत्थर का द्वार था जिस पर एक जटिल पहेली थी। अंधा ने घंटों तक पहेली को पढ़ा और अंततः इसका समाधान निकाला। सच्चाई का प्रकाश अंधेरे को हटाता है। उसने एक मशाल जलाई और द्वार खुल गया। तीसरा कक्ष शुद्ध हृदय का कक्ष था। यहां कोई शारीरिक चुनौती नहीं थी, बल्कि एक दर्पण था जो अंधा को उसकी सबसे गहरी आशंकाएं दिखा रहा था। उसके पिता की निराशा, उसके लोगों का उपहास और उसकी असफलता। लेकिन अंधा ने दर्पण में देखकर कहा, मैं अपने डर से बड़ा हूं, मैं अपने लोगों के लिए लड़ूंगी। दर्पण टूट गया और सामने एक चमकता हुआ स्वर्ण कवच प्रकट हुआ। अंधा ने कवच को पहना और उसे एक अजीब शक्ति का एहसास हुआ। उसका शरीर हल्का था और उसका मन स्पष्ट। सूर्या ने कहा, राजकुमारी, आप अब एक सच्ची योद्धा हैं। जब अंधा और सूर्या विजयपुर लौटे तो उन्हें पता चला कि मुगल सेनाएं और मराठा साम्राज्य के बीच युद्ध छिड़ चुका है। राजा विक्रम सिंह ने गठबंधन के लिए अंधा की शादी की योजना बनाई थी, लेकिन अंधा ने ठान लिया कि वो युद्ध में अपनी सेना का नेतृत्व करेगी। स्वर्ण कवच में सजी अंधा युद्ध के मैदान में उतरी। उसकी उपस्थिति ने राठौड़ सैनिकों में नया जोश भरा। उसने अपनी तलवार उठाई और शत्रुओं का सामना किया। उसकी रणनीति और साहस ने मुगल सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। यशवंतराव, मराठा राजकुमार, जो पहले अंधा को केवल एक गठबंधन का हिस्सा मानता था, उसकी वीरता से प्रभावित हुआ। उसने अंधा से कहा, मैंने तुम्हें गलत समझा था। राजकुमारी, तुम एक सच्ची नेता हो। युद्ध जीतने के बाद अंधा ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैंने कवच प्राप्त किया, लेकिन असली शक्ति मेरे हृदय में थी। मैं शादी नहीं करूंगी क्योंकि कोई गठबंधन चाहता है। मैं अपने लोगों की सेवा करूंगी। राजा विक्रम सिंह, जो पहले रूढ़िवादी थे, ने अपनी बेटी की वीरता और दृढ़ संकल्प को देखकर सिर झुकाया। तुम मेरी शाही बेटी हो, उन्होंने कहा। युद्ध के बाद अंधा ने विजयपुर में सुधार शुरू किए। उसने महिलाओं को सैन्य प्रशिक्षण देने का आदेश दिया और गांवों में शिक्षा के लिए स्कूल खोले। उसने रेगिस्तान में सिंचाई की व्यवस्था शुरू की, जिससे बंजर भूमि हरी भरी होने लगी। लोग उसे शाही योद्धा कहने लगे और उसकी कहानियां गीतों में गाई जाने लगी। एक दिन अंधा महल की सबसे ऊंची मीनार पर खड़ी थी, जहां से पूरा विजयपुर दिखता था। सूर्या उसके पास आया और बोला, राजकुमारी, आपने रेगिस्तान को बदल दिया। अंधा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं सूर्या, रेगिस्तान ने मुझे बदल दिया। सूरज उग रहा था और उसकी किरणें विजयपुर को नहला रही थी। अंधा ने गहरी सांस ली और सोचा, यह केवल शुरुआत है। उसकी यात्रा ने न केवल उसे एक योद्धा बनाया, बल्कि एक नए युग की नींव रखी, जहां हर शाही बेटी अपनी नियति खुद लिख सकती थी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।